बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक खातून कहती है कि मेरा शौहर किसी वजह से काफ़ी अरसे से गायब था। उस वक्त मैं भी एक नौ उम्र लड़की की माँ थी, जबकि मेरे बूढ़े वालिद भी मेरे साथ रहते थे। हम बहुत गरीब और नादार थे और अक्सर अपने घर में रहते थे। मेरे पास खाने को कुछ नहीं था। दिन में कुछ खाया तो रात को भूखा सोना पड़ा। सब्र के साथ हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा किया करते थे। एक रात भूख और प्यास ने हमारा ऐसा इम्तिहान लिया, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। बेटी को बहुत तेज बुखार था। बच्ची का बुखार इतना तेज था कि मैं और मेरे वालिद अपनी भूख प्यास सब कुछ भूल गए। मैंने ऐसी बेबसी पहले कभी नहीं देखी थी। जब मायूसी हद से बढ़ गई तो अल्लाह ताला की पुकार याद आई। हाँ, भूख, बीमारी, गम, परेशानी, मुसीबत को दूर करने वाला कौन है? ये सब सोचते हुए जब मैं सुबह उठी और वजू किया तो पानी से पट्टी गीली करके बच्ची के सर पर रखकर अल्लाह के हुजूर में नमाज के लिए खड़ी हुई। 2 रकात नमाज अदा करने के बाद उठी। मैंने हाथ उठाकर बच्चे के लिए दुआ की और फिर माथे से पट्टी हटाकर इसे पानी से गीला किया और फिर नमाज के लिए खड़ी हो गई। नमाज के बाद एक बार फिर बारगाह इलाही में हाथ उठाए। नमाज पढ़ने के बाद दोबारा पानी का बार तब्दील किया और दोबारा नमाज के लिए खड़ी हुई। मैंने ये अमल कई बार दोहराया। इतने में किसी के आने की आहट आई। मैं और मेरे वालिद साहब हैरान थे कि इतनी रात को कौन आ सकता है। मेरे वालिद ने पूछा कि दरवाजे पर कौन है, तो बाहर से जवाब आया कि मैं डॉक्टर हूँ। मैं और मेरे वालिद हैरत से एक दूसरे को देख रहे थे और सोच रहे थे कि इन्हें किसने बुलाया। फिर मेरे वालिद ने दरवाजा खोला। जैसे ही डॉक्टर आया और पूछा, मरीज कहाँ है? हमने बस बच्ची की तरफ इशारा किया। डॉक्टर ने लड़की को चेकअप किया, फिर एक कागज पर दवा लिखकर मेरे हाथ में रख दी और कहा, ले आओ और मेरी फीस भी लेते आना, मैं अभी चला जाऊंगा। मैंने आहिस्ता से डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब, मेरे पास पैसे नहीं हैं आपको देने के लिए, लेकिन हमारे घर में अनाज तक नहीं है। हमने कई दिनों से खाना नहीं खाया। डॉक्टर ने मेरा जवाब सुनते ही गुस्से से कहा, अगर आपके पास मुझे देने के लिए पैसे नहीं हैं, तो आपने मुझे आधी रात को क्यों फोन किया? मेरी नींद में खलल क्यों डाला टेलीफोन पर? डॉक्टर की बात सुनकर मैंने सोचा कि शायद डॉक्टर गलती से हमारे घर आ गया है। मैंने हिम्मत की। फिर मैंने डॉक्टर को जवाब दिया, डॉक्टर साहब, हमने आपको फोन नहीं किया और लेकिन हमारे पास टेलीफोन भी नहीं है। ये सुनकर डॉक्टर ने मुझसे पूछा, क्या ये मंसूर का घर नहीं है? और हम शर्मिंदा होकर खामोश बैठे रहे। अभी थोड़ी ही देर हुई थी कि डॉक्टर एक बार फिर हमारे घर आया। मेरी आंखों में आंसू थे और डॉक्टर ने धीमी आवाज में कहा, अल्लाह की कसम, मैं आपके घर से उस वक्त तक वापस नहीं जाऊंगा जब तक आपकी सारी कहानी ना सुनूं। चुनाचा मैंने डॉक्टर को अपनी पूरी कहानी सुनाई कि मैंने बच्चे पर पानी की पट्टियां कैसे डाली, सर पर रख रही थी और अल्लाह से दुआ मांग रही थी। डॉक्टर जल्दी से उठा और बाहर चला गया और वो हमारे लिए रात का खाना, बच्चों की दवाएं और कुछ घरेलू सामान लेकर आया और उसने हमें बताया कि जब तक अल्लाह चाहेगा हम हर माह कुछ रकम देते रहेंगे। तो देखा दोस्तों, अल्लाह किस तरह से हमारी मदद करता है। जी हाँ, ये अल्लाह पर तवक्कुल का कहानी है। मेरे दोस्तों, हालात जैसे भी हो, हमें अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए। बेशक अल्लाह इनकी मदद करता है जो अल्लाह पर यकीन रखता है। अल्लाह हम सबको समझता है और हर हाल में अल्लाह पर भरोसा करना चाहिए।